ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा, ये क्या सुख प्रदान कर देगा। बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा। कैसी मूढ़ता है, अभी प्राण निकल जाए सब गया। और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत, मृत्यु दबोच लेती है, सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच ना ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो। धन मान, ध्यान रखना, कई बार ये शब्द कहा है, अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रय वृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार, ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो। पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का, पक्का। ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना। आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते हैं, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो अब जीवन भर लग जाओ
हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन और जीते, मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं। लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा, और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे, केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते। आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समा जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे। जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठालनी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित करते हैं वो भगवान के बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, जो संतों से आकर्षित है। जैसे संसार में किए हुए आकर्षण आसक्ति दुर्गति का कारण है, पर वही आकर्षण आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार भगवान कपिल देव जी कहते हैं। संतों के संग से अपनी मान प्रतिष्ठा, पूजा, बाहरी संबंध, संतों के प्रभाव से आई हुई भोग सामग्री, इसके भोग करने में न लग जाए। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसीलिए कह रहे हैं सावधान।
संत आकर्षण हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की। तो संतों के पास जब भजन वो करते हैं तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती। ये गुरु कृपा नहीं है, ये तो जीवन अर्पित किए हैं, तो इन किन प्रकार जैसे रखे वैसे जीवन जी रहे हैं। हमारी गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर होनी चाहिए। आंतरिक संपत्ति है प्रियालाल, सतत प्रियालाल का चिंतन, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा। अगर बाहरी बातों को आप पकड़ोगे, मान पूजा प्रतिष्ठा नमस्कार रुपया पैसा, तो मोहग्रस्त हो जाओगे, अज्ञानग्रस्त हो जाओगे। क्या बिना भजन किए विभूतियां प्रकाशित हो जाएंगी क्या तुम्हारे अंदर, वैभव भगवान का? अरे जो संतों के बाहरी वैभव का भोग करने की चेष्टा करते हैं वो स्वयं डूबते हैं और अपने संग में दूसरों को भी डुबो देते हैं। आप गए और घालें जे को सत मार्ग प्रतिपालें। बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। उपासक को चाहिए मात्र केवल उनके उपदेश और उनकी आंतरिक संपत्ति पर नजर रखे। जीवन अर्पित है, अब जैसे आप रखो वो आपकी मर्जी। हमारा जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमको जो गुरु ने संपत्ति दी वो बंटवारे वाली है ही नहीं। न चोर चुरा सकते हैं और न कोई गुरु भाई बंटवारा कर सकता है। अमोघ संपत्ति है और गुरु की बाहरी संपत्ति पर नजर ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, आंतरिक दो जगह नजर नहीं कर पाओगे। बाहरी संपत्ति पे नजर तो गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर नहीं, आंतरिक संपत्ति पर नजर तो बाहरी है। ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। कुछ लोग तो अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए ध्येय की प्राप्ति के लिए हमें भगवान ने मानव जन्म दिया। हमें अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, सुमिरन, इसमें डूबना है। इसमें श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं सबरी जी से, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है भगवान के प्रेमी भक्तों का संग। दूसरी भक्ति उनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं संतों का